Hello everyone and welcome to my channel. This is Amirahi. Today we will discuss about Union and its territory part 3. आज हम लोग संघ एवं इसका क्षेत्र के खंड 3 के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट. देशी रियासतों के एकीकरण के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं. द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 created two independent and separate dominions of India and Pakistan. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र एंड पृथक प्रभुत्व वाले देश का निर्माण किया गया. ठीक है. एंड गिव 3 ऑप्शन टू प्रिंसली स्टेट. ठीक है कि जो प्रिंसली स्टेट है वो चाहे तो जॉइन इंडिया, वो इंडिया को ज्वाइन कर सकता है. ठीक है. जॉइन पाकिस्तान या पाकिस्तान को ज्वाइन करे या रिमेनिंग इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र है. ठीक है. उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 552 प्रिंसली स्टेट सिचुएटेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. ठीक है. उस वक्त भारत में 552 प्रिंसली स्टेट थे. ठीक है. उसमें से 549 भारत को ज्वाइन कर लेता है. ठीक है. और 3 हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया. इंडिया को ज्वाइन करने से मना कर देता है. ठीक है. कुछ समय बाद बाय पुलिस एक्शन से हैदराबाद को शामिल कर लिया जाता है. ठीक है. उसके बाद बाय रेफरेंडम यानी पीपुल वोटिंग से यानी लोगों के जनमत से क्या कर लिया जाता है, जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया जाता है. ठीक है. उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. इसको बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन यानी साइन अ ट्रीटी विद राजा हरि सिंह. ठीक है. राजा हरि सिंह के साथ एक ट्रीटी साइन होता है और जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया जाता है. ठीक है. उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इन 1950 कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट. ठीक है. पार्ट ए में 9 स्टेट को रखा गया, पार्ट बी में 9 स्टेट को रखा गया और पार्ट सी में 10 स्टेट को रखा गया और पार्ट डी में 1 स्टेट को रखा गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को. टोटल मिलाकर 29 स्टेट हुआ. ठीक है. उसके बाद नीचे देख लेते हैं डिमांड फ्रॉम डिफरेंट रीजन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का डिमांड बढ़ने लगा, मांग बढ़ने लगा, जिसके कारण कुछ कमेटी का गठन किया गया. ठीक है. कमेटी पहला एस के धर कमेटी, जून 1948 में इसका गठन हुआ. ठीक है. इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की दिसंबर 1948 में. ठीक है. रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा, रिजेक्ट लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. यानी इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होगा. ठीक है. उसके बाद फिर आता है JVP कमेटी यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया. ठीक है. ये कमेटी का गठन 1948 में किया गया. ठीक है. और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1949 में पेश की. ठीक है. इन्होंने सेम डिसीजन दिया जो एस के धर कमेटी ने दिया था कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होगा. ठीक है. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं इन अक्टूबर 1953 गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश फ्रॉम मद्रास स्टेट. ठीक है. पहला भाषाई आधार पर जो स्टेट का निर्माण किया गया वो है आंध्र प्रदेश, मद्रास से अलग किया गया. ठीक है. यहाँ पे जो पीपुल थे वो थे तेलुगु स्पीकिंग पीपुल और यहाँ पे तमिल स्पीकिंग पीपुल. ठीक है. क्यों करना पड़ा भाषाई आधार पर जो राज्य का निर्माण करना पड़ा, इसके लिए रीज़न है. क्या रीज़न है वो देख लेते हैं. बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ पोट्टी श्री रामालू जो कांग्रेस वर्कर थे आफ्टर डेज हंगर स्ट्राइक. उन्होंने क्या किया था
56 दिनों का हंगर स्ट्राइक रख दिया था, जिसके कारण उसका जो है डेथ हो गया था। डेथ होने के कारण क्या हुआ, सरकार पर दबाव आया और उन्होंने क्या किया, आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया भाषाई आधार पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं। 3 फजल अली कमेटी, दिसंबर 1953 चेयरमैन थे ये। ठीक है, और 2 अदर मेंबर थे, 2 अदर्स मेंबर, KM पनिकर, दूसरा HN कुंजरू। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट 1955 में इन्होंने क्या किया वो देख लीजिए। एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, इन्होंने भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन को स्वीकार किया, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद नीचे देख लेते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 क्रिएटेड 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इसका मतलब जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था स्टेट का, उसको क्या किया, यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कौन कौन से राज्य बने वो देख लेते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद हम लोग 6 यूनियन टेरिटरी को देख लेते हैं। पहला अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनदीवी आइलैंड। 5 मणिपुर, 6 त्रिपुरा। उसके बाद हम लोग इधर हिंदी में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देशी रियासतों का एकीकरण, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत एंड पाक का निर्माण किया गया। ठीक है, और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। पहला, भारत में शामिल हो जाए, ठीक है, या फिर वो पाकिस्तान में शामिल हो जाए या स्वतंत्र रहे। ठीक है, उनको 3 विकल्प दिया गया। उस वक्त 552 देशी रियासतें भारत के भौगोलिक सीमा में थी। ठीक है, उनमें से 549 भारत में शामिल हो गए। हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही से भारत में शामिल कर लिया गया। जूनागढ़ को जनमत के आधार पर भारत में शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। ठीक है, भाग क में 9 राज्य को रखा गया, भाग ख में 9 राज्य को रखा गया, भाग ग में 10 राज्य को रखा गया और भाग घ में 1 राज्य को रखा गया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। ठीक है, राज्यों का भाषा के आधार पर मांग तेज हो गई। ठीक है, मांग तेज होने से क्या हुआ, कुछ आयोग का गठन हुआ, उसके बारे में देख लेते हैं। एसके धर कमेटी, जून 1948 में इसका गठन हुआ। इसने अपना रिपोर्ट पेश किया 1948 को। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा JVP समिति, 1948 में इसका गठन हुआ। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इन्होंने अपना रिपोर्ट 1949 में पेश किया था। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा, जब पुट्टी सिरा मुलू का निधन 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद हुई। ठीक है, आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग कर दिया गया। ठीक है, भाषाई आधार पर, और पहला राज्य बना गया। यहाँ पे तेलुगु भाषी क्षेत्र बनाया गया इसको, और यहाँ पे तमिल भाषी क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, मद्रास में।
उसके बाद तीसरा देखते हैं फजल अली आयोग, 1953 चेयरमैन थे ये। 2 अन्य सदस्य थे एम पन्नेकर, HN कुंजरू, ठीक है। रिपोर्ट तो इन्होंने पेश की 1955 में, ठीक है। स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को आधार बनाया जाए, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 एंड 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा फोरफोल्ड समाप्त कर दिया गया, ठीक है। समाप्त करने के बाद 14 राज्य एवं 6 यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। वो देख लेते हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। और 6 यूनियन टेरिटरी इसको देख लेते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, Divi, Manipur and Tripura. Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.